फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज मैं पॉलिटी के 20+ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। और इससे पहले भी पॉलिटी की एक वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। तो चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल कब किन किन स्थितियों में कर सकता है। तो फर्स्ट है युद्ध की स्थिति में, सेकंड है बाह्य आक्रमण और थर्ड है सशस्त्र विद्रोह। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इन तीनों में से अगर युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो राष्ट्रपति आपातकाल देश में लागू कर सकता है। तो किन स्थितियों में, तो ये तीनों ही स्थिति में कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो भारत में हमारी स्वतंत्रता के बाद अभी तक में 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट है 60, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति जो देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। तो 3 अनुच्छेद है। फर्स्ट इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा आर्टिकल 352। तो आपको मेन जो 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो याद रखने हैं, 352 और 356 एंड 360। तो ये तीनों ही आर्टिकल आपको याद रखने हैं। तो 352 जो है इसमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और 356 जो है इसमें कब कर सकता है, 356 में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो रहा है, तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और जो 360 है आर्टिकल 360 तब लगाया जाता है जब अगर लगे कि देश में वित्तीय आपातकाल अगर है, तो फिर 360 लगाया जाता है, जो कि अभी तक हमारे देश में लगा नहीं। आर्टिकल 360 जो है, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है अभी तक देश में आपातकाल की घोषणा नहीं की है। अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति हमारे देश में नहीं आई है। लेकिन अगर कभी लगता है कि देश में अगर कोई वित्तीय प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर क्या है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ये 3 जो है ये आपातकाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये तीनों आर्टिकल है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। अभी मैंने बताया कि 365, अगर 365 के अंतर्गत अगर कहीं भी लगता है देश में कि किसी भी राज्य में या फिर देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र बिगड़ गया है, तो क्या है, 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, और आर्टिकल 356 हमारे देश में कई राज्यों में लगाया जा चुका है, और ये राज्य के लिए है आर्टिकल 356 के अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो। और 352 है अगर देश में कोई भी ऐसी स्थिति आती है जैसे कि युद्ध की स्थिति, या फिर लगता है कि कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करने वाला है, या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होता है। इन तीनों स्थिति में क्या है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति देश में लगा सकता है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कितने दिनों के लिए या फिर कितने साल के लिए लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। तो राज्य में जो लगाने की स्थिति है कि वो कितने दिनों के लिए लगा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 3 साल। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए लगा सकता है, उससे ज़्यादा के लिए राष्ट्रपति नहीं लगा सकता आपातकाल। उसके बाद वहाँ
उससे पहले ही वहाँ क्या है, वो चुनाव करवा लिए जाते हैं। अगर लगता है संवैधानिक तंत्र बिगड़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अभी मैंने जस्ट बताया था कि अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 70 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है राज्यों में तो उससे पहले संसद से स्वीकृति ली जाती है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद कितने दिन पहले जो है संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 180 दिन। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 60 दिन के अंदर जो है वो संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 71, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? पहले क्या, दल बदल से जो संबंधित कानून है उसका जो संबंध है वो किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल से संबंधित कानून के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान द्वारा जो है वो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। पहले ये 18 थी जिसे बढ़ाकर अब 22 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 73, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायती राज से। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग जो है उसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो योजना आयोग का प्रधान हमेशा प्रधानमंत्री होता है। उस टाइम पर जो भी प्रधानमंत्री रहता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन सबसे पहले भारत में कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950 या फिर 25 दिसंबर 1950? तो योजना आयोग का गठन सबसे पहले 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1950, 1952, 1962, 1972? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। क्वेश्चन नंबर 78, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है? कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था? तो सबसे पहला राज्य है जो भारत के भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है उसका गठन किससे किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, आरक्षण की व्यवस्था से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया।
यह कहाँ से शुरू हुआ? तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था सबसे पहले स्टार्ट? नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता ही है कि राजस्थान में हुआ था सबसे पहले। सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे हमारे? तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन सबसे पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 82, पहले वित्त आयोग का गठन 1959 ईस्वी में किया गया, इसके अध्यक्ष थे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 83, पंचायतों में चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? पंचायत में जब चुनाव होता है तो चुनाव लेने का निर्णय किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, ग्राम पंचायत या फिर चुनाव आयोग? पंचायत में जो वो चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, किसके अंतर्गत होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। राज्यों में भी जो है वो, पंचायतों में भी जो चुनाव है वो चुनाव आयोग द्वारा ही करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, सरकारिया आयोग का संबंध है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो इन सब में से किससे है सरकारिया आयोग का संबंध? तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो सरकारिया आयोग द्वारा देखा जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? सूचना पाने का जो अधिकार है ये विधेयक कब पारित किया गया था संसद द्वारा? जून 2002, अप्रैल 2003, जून 2005, जुलाई 2006। तो जून 2005 में जो है सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक पास किया गया था।